ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ केमिस्ट्री 9 ਦਾ बाब नंबर 9। बाब नंबर 9 ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स। ये पहला टॉपिक कंप्लीट जड़ा करांगे। ग्रुप 1 में एलिमेंट्स की खसूसियात इंतहाई अहम टॉपिक आ। किस लिहाज ना अहम आ कि MCQs 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बने एक्सरसाइज के अंदर रिलेटेड उन्होंने ऑप्शन लिख दिते आ। शार्ट क्वेश्चन 2 ठीक, तामीरी फिक्र का क्वेश्चन एक इन्ना रिलेटेड आ, हाफ रिलेटेड आ। लॉन्ग क्वेश्चन 2 जिहड़े आ वो कह लो कि हाफ जिहड़े आ हाफ पार्ट उन्हों का इस टॉपिक नाल रिलेटेड आ। ग्रुप 1 ना अल्कली मेटल्स ना लॉन्ग क्वेश्चन आना तो नहीं इस चैप्टर चो, 3 शार्ट क्वेश्चन आने आ ठीक। जिहड़ी स्कीम आ 2026 की 26 वाली स्कीम च 3 शार्ट क्वेश्चन एक MCQ आना इस चैप्टर चो। इहदी डिटेल आ जिहड़ी इस टॉपिक दे विचों मशक के अंदर मौजूद आ। हुण टॉपिक इंतहाई अहम आ और इनू इस तरह पढ़ना कि एक तुसी अगर चीज़ां नहीं टॉपिक कोई बच्चा मिस करता लायक पूरे नंबर पूरा टॉपिक इनू मिस करता तो यदा पूरे नंबर भुल सकता, क्योंकि पढ़े बगैर पूरे नंबर नहीं आने जिन्होंने यह टॉपिक प्रॉपर नहीं आता है चैप्टर। अच्छा, और नाल दा जिहड़ा स्टूडेंट आ वो भी अगर ये मेन पॉइंट्स जिहड़े आ पहले इन्ने याद रख लेना तो वह भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेगा। मसलन असी अगर यदा मेन पॉइंट अगर 2 मिनट के अंदर 1 मिनट च सारा टॉपिक अगर देखना हो की आ, फिर वह असी शॉर्ट हैंड या बढ़ाइए की बनेगी। नाम यदा की आ, कन्फिगरेशन की आ, नाम ग्रुप 1 का है अल्कली मेटल्स, कन्फिगरेशन NS1 आ, यानी कि ब्रूनी शैल च 1 इलेक्ट्रॉन आएगा हर एक दे। रिएक्टिविटी यदि कैसी आ, रिएक्टिविटी बढ़ती है, नीचे नू रिएक्टिविटी बढ़ती है ग्रुप के अंदर ठीक। एटॉमिक साइज बढ़ता उसकी सारी तफसील पढ़ लेने। रिएक्शन ये पानी ना रिएक्शन आ, पानी ना रिएक्शन किदा वा, पानी ना जो रिएक्शन करते हैं अल्कली मेटल्स पानी में हल होने वाले हाइड्रोक्साइड की बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन गैस आ ठीक। क्लोरीन के नाल रिएक्शन किदा वा, इन्हां दा क्लोराइड बनाते हैं ठीक। और इस रिएक्शन किदा हुंदा, शदीद शदीद तो धमाका खेज हो सकता, धमाके वाला रिएक्शन नीचे नू यह शिद्दत वधदी जाएगी इन्हां दी। इन्हां दे बाद च मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे आ, कम हुंदे आ, नरम हुंदियां ये ठीक। और AC नरम होने की वजह तो इन्हां नू कटना आसान है, शार्ट क्वेश्चन भी है। डेंसिटी इन्हां दी कैसी आ, बतदरीज इजाफा हुंदा ग्रुप दे विच ऊपर तो नीचे डेंसिटी इन्हां दी बढ़दी आ। मेल्टिंग पॉइंट कम हुंदे आ। जस्ट इन्ना ओवरव्यू हर किसी नू एक आम स्टूडेंट नू भी इहदा पता होना चाहिए। अच्छा, हुण डिटेल नाल इहनू देखदे हां। पीरियोडिक टेबल में मौजूद एक ग्रुप के एलिमेंट्स के कीमियाई खवास, ये जनरल गल आ, एक ग्रुप तो बाद कोई भी ग्रुप की गल हो रही है। एक ग्रुप के एलिमेंट्स के कीमियाई खवास में मुमासलत, कीमियाई खवास उन्होंने एक जैसे होंगे आ, क्यों होंगे आ, उनके ब्रूनी शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन एक सॉरी कहता उनके ब्रूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की यकसा तादाद, यह इशू आ। एक इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 1 च आएगा ना, ये जनरल पहले गल हो रही। एक ग्रुप के एलिमेंट्स के कीमियाई खवास में मुमासलत, उनके ब्रूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की यकसा तादाद, यानी कि एक ग्रुप आ उस जिन्ने एलीमेंट आ उन्होंने कीमियाई खवास एक जैसे होंगे क्योंकि उन्होंने ब्रूनी शेल च सेम इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ग्रुप ऊपर तो नीचे, ये गल। लेकिन चूंकि ना सके एटॉमिक साइज, लेकिन उन्हें क्या हो एटॉमिक जो साइज आ एलीमेंट्स का एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ता ठीक। ग्रुप च एटॉमिक साइज की आ ऊपर तो नीचे नू बढ़ता जो इसकी वजह तो की हो सकता, इसलिए कीमियाई खवास में कुछ तब्दीलियां ठीक एन मुमकिन आ, यानी कि बिल्कुल सेम 100% नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा उन्होंने फर्क आई जाएगा, लेकिन ओवरऑल सेम ग्रुप के अंदर सेम कीमियाई खवास होंगे। हुण ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या नाम वगैरह का की आ। ग्रुप 1 में मौजूद तमाम एलीमेंट्स जिहड़े भी एलीमेंट्स आ ब्रूनी शेल्स दा की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आ, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हैगी आ NS1। ए ग्रुप 1 की NS1 याद होवे, यानी कि बाहर वाला शैल जिहड़ा उह सब शैल S दे विच एक इलेक्ट्रॉन आ NS1, S सब शैल लई आ। इनको अल्कली मेटल्स, हुण इन्हां दा नाम की आ, अल्कली मेटल्स कहते हैं। अगे आ जाना कि इन्हां नूं इह क्यों कहा गया। ये अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन आ ठीक, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ये अकेला इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स
बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ठीक, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलीमेंट आ। एक ही इलैक्ट्रॉन आ NS1, ये इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आसानी ना बाहर वाले शैल चों निकल सकदा, इस तो ये आसानी ना जो ही इलैक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, इस वजह तो रिएक्शन ये बहुत ईजी करनगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। और MCQ 7वां जिहड़ा वा ਉਹ ਚ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੇ ਸਵਾਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਈ ਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਗੈਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਗੈਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਹਾਈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਤਲਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ हवाला दिता जाएगा। क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त अटामिक साइज याद रखना, ग्रुप च ऊपर तो नीचे बढ़ता, अटामिक साइज बढ़ रहा, इसलिए एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन खो देना, जिदा जिदा यानी कि देखो साइज बढ़ रहा, अगले दे आ बन जाएगा शैल, अगले एलिमेंट का इस तरह हो जाएगा, साइज बढ़ी जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खोना आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की कशिश होते कम हो जाएगी। ये गल आ, खो देना बतदरीज आसान होता जाता है, बरूनी इलेक्ट्रॉन जेड़ा वा वो खोना आसान हो जाएगा। फिर की होएगा, जिस वजह से नीचे वाले एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक, जिस तरह नीचे ਨੂੰ आई जाना उस तरह रिएक्टिविटी ऊपर तो नीचे बढ़ी जानी है। मसलन लिथियम आ ते नीचे सोडियम आ, हुण सोडियम नीचे वाला जेड़ा ये ज्यादा रिएक्टिव होएगा लिथियम की निस्बत, नीचे ਨੂੰ बढ़ेगी, ये गल। नेक्स्ट है ये रिएक्शंस केड़े आ, अहम रिएक्शंस की आ। पानी के साथ रिएक्शन है किस तरह का वा, यदि हेडिंग बना लेने आसान जी, लिथियम Li दी अलामत आ। पानी से असाथ आसानी से रिएक्शन करके, पानी के साथ लिखना सी, पानी के साथ आसानी से रिएक्शन करके की बना दिया, एक तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और दूसरा लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये पहले क्या ना कि सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन शदीद, ये रिएक्शन किया किस किस्म का वा, शदीद रिएक्शन आ। जबकि पोटाशियम पानी से धमाका के साथ रिएक्शन करती है। लिथियम का रिएक्शन किदां दा, सोडियम का शदीद आ, बनेगा हाइड्रोक्साइड ही बनेगा हर जगह, और हाइड्रोजन गैस वो निकलेगी। अच्छा जी, रिएक्शंस के नतीजे में इनके पानी में हल होने वाले, यह जी स्टेटमेंट आ, पानी च हल होने वाले हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है बनाते हैं, ये सारे की आ पानी च हल हो जाते हैं, ठीक। रिएक्शन पानी के नाल हो गया, लिथियम का रिएक्शन और दसदा हाइड्रोजन गैस लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का रिएक्शन शदीद आ, पोटाशियम का रिएक्शन धमाके नाल हुंदा पानी नाल। 2Li प्लस 2H2O, 2 लगी जाना हर एक ना बैलेंस करने लिए, यानी कि लिथियम H2O ना रिएक्शन, लिथियम हाइड्रोक्साइड H2 ए गैस, इस तरह सोडियम H2O ना रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ए स्ट्रॉन्ग बेस एसिड बेस के चैप्टर दे पहला जो टॉपिक सी एसिड और बेसिस वाला, वो चाहे दोनों ही मैंशन आ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी ये होर कोई चीज़ नहीं, अगे देखते हैं की आ। क्लोरीन के नाल रिएक्शन जड़ा ये किस तरह वा, क्लोरीन के नाल रिएक्शन जड़ा ये तमीरी फिक्र जड़ा ना क्वेश्चन 2 आ, ਉਹਦੇ अंदर अलकली दा और क्लोरीन इन्हां दे रिएक्शन किस तरह के हुंदे आ, इहदा मुआवजा वा, ठीक आ, वो कंपैरिजन दे विच आ। ग्रुप 1 में शामिल मेटल्स, ग्रुप 1 शामिल मेटल जड़ियां क्लोरीन के साथ तामल करके क्लोराइड्स की बनानियां, क्लोराइड जेडे बनते आ प्रोडक्ट, उनका नाम की आ, क्लोराइड्स आ, ठीक। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, ये साल्ट होंगे, क्लोराइड्स की मतलब साल्ट, तो ये रिएक्शन भी बतदरीज शदीद होता है। ये रिएक्शन किदां दा, इहदी शिद्दत च इजाफा होंदा। क्लोरीन ना रिएक्शन किस तरह का, शदीद रिएक्शन होंदा, बनदा की आ, क्लोराइड बनदा, क्लोरीन ना क्लोराइड बनदा रिएक्शन करके, रिएक्शन किदां दा, शदीद आ। हुण लिथियम दा क्लोरीन ना Cl2 ना LiCl
ठीक, NaCl2 है ना, ये बैलेंस करके 2NaCl आ जाएगा, KCl2 है 2KCl आ जाएगा। ठीक, हुण एड़ा देखो ए हीट खारिज हो रही इस रिएक्शन च। ठीक, विगोरस रिएक्शन है, यानी कि विगोरस रिएक्शन का मतलब की तेज रिएक्शन होएगा, फास्ट, और एनर्जी जी बहुत सारी रिलीज होएगी। वायलेंट रिएक्शन का मतलब की होएगा धमाके वाला रिएक्शन। ठीक, ए मतलब आ हुण ए जिहड़ा है शॉर्ट क्वेश्चन 2 आ पोटाशियम और हैलोजेंस के रिएक्शन के बारे दे विच आ कि पोटाशियम हैलोजेंस नाल किस तरह रिएक्शन करदी आ। एक है देता फ्लोरीन किस तरह होएगा, ब्रोमीन किस तरह होएगा, ये डिटेल ऐड हो जाएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ टाइप ਉਹਦੀ सेम ही होएगी तकरीबन। तबई खसूसियात ਇਹਦੀਆਂ हम की आ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਮੀਰੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਬਈ ਖसूसियात ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖसूसियात ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मेल्टिंग पॉइंट्स ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मेल्टिंग पॉइंट्स ਆ ਇਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, शॉर्ट क्वेश्चन 1 ਇਹਦੇ पॉइंट ਦੇ एंगल के ऊपर ही आ। ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आने में, ग्रुप 1 जो ऊपर से नीचे आना की होना, एटॉमिक साइज बढ़ता। हर जगह यह गल आ रही है, हर रेफरेंस एटॉमिक साइज के हवाले ना हर गल हो रही है। इसकी वजह से मेटल्स के एटम्स के दरमियान की या कशिश की कुव्वत कम हो जाएगी, जिदा जिदा दूर हो जाएगा न्यूक्लियस तो आखिरी इलेक्ट्रॉन उदा कशिश की कुव्वत कम हो जाएगी। इस वजह से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं मेटल्स बतदरीज नरम हो जाती हैं। मेटल्स हो जाती नरम, जिससे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इन्हों नरम होंदियां जानियां, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट की हुंदा जो सॉलिड एक लिक्विड च बदल जाता, ठोस माया च बदल जाए जिस पॉइंट ते वो मेल्टिंग पॉइंट आ। हुण इस बुनियाद ते नरम हो जानियां, इस तो इन्हां नूं कट्टना आसान आ। ठीक है, और यही जिहड़ा शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर आ, यही जिहड़ी हैडिंग आ मेल्टिंग पॉइंट की। डेंसिटी इन्हां दी कैसी आ, डेंसिटी के लिहाज नाल देख लो। एक तो डेंसिटी का फार्मूला है देख लो ना, मास ओवर वॉल्यूम। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटम के साइज, एक का नंबर ऊपर तो नीचे एटम का साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है। 3-4 जगह यही गल पढ़ ली। उन्होंने फिर गल यही की कि एटम का साइज भी बढ़ता और हुजम दोनों बढ़ते हैं। हुण आ गई दो चीज़ां, एटम का साइज और वॉल्यूम, हुजम ओदा तो कितनी जगह घेरी हुई उन्हें। लेकिन चूंकि एलिमेंट्स के मासेस में इजाफा ज्यादा होता है, हुण मास भी बढ़ता, यानी कि वॉल्यूम मास भी बढ़ता, वॉल्यूम भी बढ़ता ग्रुप च ऊपर तो नीचे। लेकिन मास दे विच इजाफा ज्यादा वा, मास दे विच ज्यादा इजाफा। हुण मास च वॉल्यूम की निस्बत ज्यादा इजाफा, इस तो डेंसिटी की होएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फार्मूले की बुनियाद से अगर देखिए हुण वॉल्यूम बटे चा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब डेंसिटी कम होएगी। हुजम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन मास भी बढ़िया और मास वॉल्यूम की निस्बत ज्यादा बढ़िया। इस तो मास का मासस में इजाफा ज्यादा, यानी कि जिन्ना हुजम बढ़ रहा उसकी बजाय मास से इजाफा ज्यादा हो रहा। इस तो मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ। ठीक है, यानी कि जिदा मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। हुण वॉल्यूम की निस्बत मास ज्यादा बढ़ रहा, इस तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इनकी डेंसिटी में बतदरीज इजाफा होता है। यही रीजन हो गई। याद रहा किसी चीज की डेंसिटी, डेंसिटी हुण है की आ, उसके यूनिट हुजम में, यूनिट हुजम इकाई हुजम भी एक जगह लिखिया चैप्टर 8 के अंदर आखिरी टॉपिक जड़ा इकाई हुजम। मसलन इनू की समझांगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आ मसलन सोडियम का, ਉਹਦਾ मास कितना होएगा, यूनिट हुजम में मास की मकदार कि 1 यूनिट हुजम जड़ा उस कितना मास आ किसी चीज़ का। मसलन 1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम आ, ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਦਾ मास कितना होएगा, ਉਹਦੀ डेंसिटी होएगी। ਇਹਦੀ डेफिनेशन हो गई। और यह फार्मूले के नाल ही डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम ये समझ लगनी आ कि यह किस तरह इजाफा होंदा। हुण वध आ भी रहा वॉल्यूम भी, लेकिन यह मास ज्यादा वध रहा, इस तो ऊपर तो नीचे जड़ा वा डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट कम, डेंसिटी ज्यादा होएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टा। हुण देता उन्हें टेबल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के तवई खास है टेबल आ। मेल्टिंग पॉइंट की होणगे, कम होणगे ना, इधर नूं जाई जाना कम होई जा रहा है।
180 98 64 39 28 ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਡੀ, ਠੀਕ, ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੀਐਮ ਕਿਊਬ ਚ ਵਾਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਓਵਰ ਸੀਐਮ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ। 0.53 0.97 0.86 1.53 1.87। ਇਹੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 114 ਪੇਜ ਚੈਪਟਰ 8 ਚ, ਠੀਕ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MCQ ਨੰਬਰ 10 ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵਾਲਾ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ MCQ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੂ ਬਾਕਸ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਆਕਸਾਈਡਸ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕੈਸੇ, ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। एसिड बेस के लिहाज ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਇਅਤ कैसी होएगी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ नेचर की होएगी, बेसिक होएगी। और MCQ 6 यही आ, ਇਹ ਵੀ बेसिक ऑक्साइड आ, ਇਹ भी बेसिक ऑक्साइड आ, यानी कि लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड हो गया। ये ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सोडियम, ਇਹ दोनों ऑक्साइड ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बेसिक ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ MCQ ਨੰਬਰ 6। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ Na2O वाला वा, ए सोडियम वाला ऑप्शन करैक्ट आ, ए ऑप्शन ही आ ये। अच्छा, एक तो बेसिक ऑक्साइड बन गए, एक बॉक्स आ नीचे। हुण एक नीचे मजीद बॉक्स दिता होया वा येलो, यह पता होना चाहिए लिथियम सोडियम पोटाशियम पानी से हल्की मैटल्स आ। पानी तो हल्कियां किदां वा, तिन्नां दी देखो डेंसिटी की आ। पानी दी डेंसिटी कितनी आ, पानी दी डेंसिटी हैगी आ जी 1, डेंसिटी कितनी आ 1 आ। हुण पानी दी डेंसिटी तो ये हल्कियां वा, कम आ, एक तो कम आ ना ये, इस तो ये हल्कियां वा, पानी से हल्की के, और ये तैरदियां पानी ते। रुबीडियम पानी में डूब जाती है, ए देखो एक तो ज्यादा रुबीडियम दी डेंसिटी है वा, ये एक तो ज्यादा वा, पानी वाली तो ज्यादा वा, इस तो ये डूब जाएगी। सीजियम पानी से मिलती है तो धमाका, सीजियम का जो पानी ना मिलेगी धमाका होएगा और इतना शदीद होएगा कि वो बर्तन जड़ा होएगा वो टुट सकता। यह 1 पॉइंट तकरीबन 9 भी किते लिखी होएगी। यह सारा टॉपिक डिटेल है, उम्मीद आ कि यह कुछ ना कुछ फायदा देगा।